नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कमोडिटी आउटलुक 2022 के सितारे, इसमें आपका स्वागत है। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि 2021 का साल कमोडिटी मार्केट के लिहाज से कैसा रहा और 2022 का साल कैसा रहने वाला है, और 2022 में कमोडिटी के सितारे कौन कौन से होंगे, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा है। हमारे साथ हैं नवीन माथुर, डायरेक्टर कमोडिटी एंड करेंसी आनंद राठी के। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के, और नवनीत दमानी हैं मोतीलाल ओसवाल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह से कमोडिटी मार्केट की चाल, और स्पेशली हम अगर गोल्ड से शुरुआत करें तो गोल्ड की चाल कैसी रही है 2021 में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो 2021 में गोल्ड में 5% का निगेटिव रिटर्न मिला है। जी हाँ, 2021 में गोल्ड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और मार्केट जनवरी के बाद कभी भी 50,000 के स्तर को छू नहीं पाया। ये गोल्ड मार्केट के लिए एक नेगेटिव खबर रही कीमतों के लिहाज से, और इसलिए निवेशकों को रिटर्न नहीं मिल पाया। इनफैक्ट 5% तक की गिरावट भी हमने गोल्ड में देखी है। तो मेरा सबसे पहला सवाल नवीन माथुर जी आपसे होगा सर, कि आप जरा बताएं कि क्या जिस तरह से गोल्ड का मार्केट हमने देखा है, बहुत ही एक रेंज का मार्केट रहा 2021 में गोल्ड का, क्या ये तस्वीर अब 2022 में बदलेगी सर? धन्यवाद मृत्युंजय, and wishing all your viewers and the people at Z Business a very happy new year in advance. मृत्युंजय, डेफिनेटली ये 2015 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं 2021 में। काफी हद तक फैक्टर्स जो नेगेटिव रिटर्न्स के लिए हैं वो काम करे हैं। एक तो जो रिस्क एसेट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, वो काफी टर्न अराउंड स्टोरी रही 2021 में। गोल्ड जो है वो पर्टिकुलरली रिस्क एवर्स एसेट क्लास है, तो अगर इक्विटी मार्केट्स और जो रिस्क एसेट्स हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे तो डेफिनेटली रिस्क एवर्स एसेट्स पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, इनवर्स कोरिलेशन है। सो डेफिनेटली एक वो रीजन था। दूसरा, इकोनॉमीज काफी हद तक सुधरी हैं 2021 में, ऑल्दो अप्रैल मई 2021 में डेल्टा वेरिएंट की काफी हद तक प्रॉब्लम थी, पर लेकिन उसके बाद मार्केट्स ने रिकवर करा, इकोनॉमीज ने ग्लोबली रिकवर करा, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंडिया जैसी या डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो कि कुछ हद तक प्री कोविड जो फिगर्स हैं, इकोनॉमिक फिगर्स, उन तक के ऊपर या वो नंबर्स को भी अचीव करा। तो इकोनॉमी अच्छी रही, क्रूड थोड़ा सा सी में दाएं में रहा, थोड़ा सा तेजी रही, पर लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स का भी, तो वो भी अप्रिशिएटिव ही रहा। तकरीबन $90 के नीचे डॉलर इंडेक्स 90 के नीचे गया था, एज ऑफ नाउ अराउंड 96 के आसपास डॉलर इंडेक्स भी है। तो तेजी आई है, अप्रिसिएशन आई है डॉलर इंडेक्स में, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट करा है। तो ओवरऑल जो फैक्टर्स हैं 2021 के वो नेगेटिव थे गोल्ड के लिए, और अब बशर्ते इसी वजह से जो नेगेटिव रिटर्न्स हैं वो आपको दिखाई दी हैं। 2022 आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो ये नए वेरिएंट कोविड का, ओमिक्रॉन की बात चल रही है, या जो मतलब कि जिसकी वजह से दोबारा से हलचल होनी शुरू हुई है, वो एक इम्पैक्ट कर सकता है गोल्ड के प्राइसेस को अपसाइड के लिए। बट all said and done, only two things. One is this reaction to this variant of virus, जो कि अभी ज्यादा तेज, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से बहुत तेजी हमने देखी है। डॉलर पर्टिकुलरली मेरे ख्याल से मजबूत होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंकर्स जो हैं वो डेफिनेटली मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की बात कर रहे हैं, और 2022 में वो होगा भी। फेड की बात करें तो 325 बेसिस पॉइंट्स के आशंका है कि वो बढ़ाएंगे, सब्जेक्ट टू के इकोनॉमी स्टेबल हो, नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर वायरस का या आने वाले टाइम पे कुछ ना आए।
तो 3 बेसिस पॉइंट्स मतलब कि 75 बेसिस पॉइंट्स का ब्याज दरों में इंक्रीमेंट देखा जा सकता है। फेड ने जो बयान दिया था पिछली बारी फेड मीटिंग के बाद, और बॉन्ड परचेजेस भी जो हैं वो भी मार्च तक खत्म हो जाएंगे। तो जो लिक्विडिटी का पॉइंट था वो मेरे ख्याल से काफी हद तक 2022 में दिखाई नहीं देगा। लिक्विडिटी या लूज मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेजीम है वो दिखाई नहीं देगा। तो वो करेंसी के लिए पॉजिटिव है, डॉलर डेफिनेटली देयरफॉर डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटी और डॉलर के लिए नेगेटिव रहेगा। डॉलर गोल्ड प्राइसेस के लिए नेगेटिव रहेगा। रुपी डेप्रिशिएट हो सकता है, तो उसकी वजह से इंस्पाइट दैट के चाल एक मतलब कि गोल्ड की डॉलर टर्म्स में चाल एक बहुत सीमित दायरे में रहे, पर थोड़ी सी तेजी आ सकती है। लास्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स बन रही हैं, तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में गोल्ड एक हेज का काम करता है मृत्युंजय, तो वो भी एक पॉजिटिव हो सकता है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट डिमांड टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो मेरे ख्याल से जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के टक्कर में हैं। ज्यादा मंदी और ज्यादा तेजी नहीं देखी जा सकती है, पर डेफिनेटली एक बात पक्की है कि अगर इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है नए वेरिएंट वायरसेस को लेके कोविड के चलते, तो डेफिनेटली थोड़ा सा तेजी का रुख आ सकता है। लिमिटेड रेंज वुड बी 46,000 to 49,000 फॉर गोल्ड इन द कमिंग ईयर। ओके, तो ये राय आपकी अगले साल के लिए गोल्ड पर, और मैक्स टू मैक्स गोल्ड 6 से 8 महीने में 50,000 का लेवल भी टच कर सकता है, तो आपके लिए बाइंग की राय होगी। तो 43,000 का स्टॉप लॉस आप जरूर ध्यान में रखें नेक्स्ट ईयर के लिए। पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कॉल दी जा रही है। नवनीत जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट क्या 2022 में कुछ बदलेगा, क्योंकि दो अलग अलग खबरें हैं और दोनों खबरों का इंपैक्ट भी अलग अलग है। एक खबर तेजी वाली है, एक खबर मंदी वाली है। एक खबर तो यह है जो नवीन जी ने भी जिक्र किया कि फेड ने साफ संकेत दिए हैं कि 3 बार दरें बढ़ेंगी, टेपरिंग की रफ्तार तेज होगी, जो आर्थिक पैकेज है उसमें कटौती की रफ्तार तेज होगी। तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव खबर है कीमतों के लिहाज से। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबली कोरोना का कोहराम मचा हुआ है, ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है, और इनफैक्ट बना हुआ नहीं है, बढ़ रहा है। और अगर ये बढ़ता है तो एक सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। तो इन दोनों खबरों में से ज्यादा हावी गोल्ड के ऊपर कौन सी खबर होगी? मृत्युंजय, देखा जाए तो लास्ट कुछ साल से अगर हम गोल्ड के प्राइस ट्रेंड एनालिसिस करें तो 2019 और 2020 में गोल्ड ने करीब करीब 55% के आसपास के रिटर्न दिए। तो 2021 संभावित तौर पे एक बहुत ज्यादा थ्रिल या बहुत ज्यादा रिटर्न्स वाला ईयर नहीं मानना चाहिए था, और हमने नेगेटिव रिटर्न्स देखे 4 से 5 साल की अच्छी तेजी के बाद में। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रीड करना चाहिए कि गोल्ड की तेजी यहाँ रुक गई है या थम गई है या खत्म सी हो गई है। मेरे हिसाब से तेजी जो है अगले 1-2 साल भी कंटिन्यू रह सकती है, और काफी सारे फेवरेबल फैक्टर्स है। जैसे माथुर जी ने बताया, काफी सारे फैक्टर जो तेजी को भी प्रमोट कर रहे हैं, बट साथ साथ में इकोनॉमीज में जो स्ट्रेंथ देखने मिल रही है वो एक तौर पे एक कैप जैसा एक्ट करेगी गोल्ड प्राइसेस पे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेपरिंग का अनाउंसमेंट क्विकर देन एक्सपेक्टेड हो रहा है। इंटरेस्ट रेट हाइक का भी पॉसिबिलिटी 2022 में 2 से 3 इंटरेस्ट रेट हाइक पॉसिबिलिटी अराइज हो चुकी है। बट ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो इतना सीवियर नहीं है जितना हम डेल्टा वेरिएंट में देखे थे, जहां पे जान माल का खतरा बहुत ज्यादा। यहाँ पर स्प्रेड ऑफ द वायरस इज फास्टर, बट मोर्टेलिटी या फेटलिटी रेट जो है वो काफी एवरेज है, जिसके मतलब ये है कि वैक्सीन पेनिट्रेशन के बहुत बड़ा इम्पैक्ट बेनिफिट। ठीक है नवनीत जी, हाँ, नॉर्मल सर्दी जुकाम की तरह ये होगा और ये निकल जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। बहुत ज्यादा इसको ठीक है तवज्जो नहीं देना। तो मेरे हिसाब से बायस थोड़ा सा रहेगा गोल्ड में। आप अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से 8 से 10% के आसपास देख सकते हैं। ठीक है, 46,000 के आसपास बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए आपको। 44,500 का स्टॉप लगाइए, 50,200 और 52,500 तक ऊपर के लेवल पे देखिए। ठीक है, तो ऊपर में आप कह रहे हैं कि 52,500 रुपए तक गोल्ड का भाव जा सकता है। 46,500 के भाव पर आप गोल्ड खरीद सकते हैं 44,500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये 2 सितारे अब तक आपको मिल चुके, 2 कॉल गोल्ड के ऊपर, दोनों कॉल बाइंग की है। नवीन जी भी कह रहे हैं गोल्ड आप खरीद सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद ना करें। पिछले सालों की तरह जब कुछ सालों में गोल्ड 25% तक ऊपर जाया करता था, उतनी तेज़ रफ्तार अभी गोल्ड में शायद आपको ना दिखे, लेकिन हाँ 8 से 10% का रिटर्न आपको
गोल्ड में मिल सकता है। ये दोनों एक्सपर्ट की राय है। अनुज जी, आप भी सहमत हैं क्या? आपको भी लगता है कि भले ही अलग अलग तरह की खबरें हों, फेड भले ही ब्याज दरें बढ़ा दे, लेकिन गोल्ड ने उस खबर को धीरे धीरे पचाना शुरू कर दिया है, डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है, लिहाजा अब गोल्ड की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ेगी ही। आप यकीन करते हैं इसमें? और आपका टारगेट अगले साल का क्या है गोल्ड के ऊपर? मृत्युंजय जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो करंट जो फंडामेंटल फैक्टर चल रहे हैं वो काफ़ी डिस्काउंटेड हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम पूरे ही साल को वॉच करें तो पूरे ही साल से हम देखें तो इंटरेस्ट रेट को लेके बात चल रही थी, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्काउंट होता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि हमने इस साल अगर आप लो देखेंगे तो करीबन 43,320 का लो गोल्ड का था और हाई करीबन 51,875 का हाई था। करीबन 7,000 पॉइंट की जो रैली थी वो गोल्ड में यहाँ पर रही थी, मोमेंटम रहा था। तो मुझे लगता है कि अगले साल भी मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम जरूर देखेंगे करीबन 43,000 से लेकर 44,000 के बीच में। और मेरा टारगेट ये है कि ऊपर में 50,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे जो मेन रीजन मैं मान के चल रहा हूँ वो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेगा, और दूसरा हो सकता है कि जो यूएस में सिचुएशन है, एम्प्लॉयमेंट की यूज और इन्फ्लेशन की जो इशू है वो यहाँ पर अभी बरकरार रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डेंट इकोनॉमी में डाल सकते हैं। ओके, तो ये राय आप, मतलब तीनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गोल्ड में 50,000 या 52,000 के लिए मतलब 8 से 10% रिटर्न की उम्मीद आप 2022 में गोल्ड में कर सकते हैं। अब नवीन जी, संक्षेप में आपसे मैं चांदी के ऊपर जानना चाहता हूं, चांदी की चाल नए साल में कैसी रहेगी सर? मुझे हमेशा ही ना चांदी एक डायनामिक कमोडिटी रहा है। एक तो बुलियन का फैक्टर रहता है उसमें, और डेफिनेटली इंडस्ट्रियल मेटल कंजम्पशन भी है चांदी की, तकरीबन 55 से 7% तक इंडस्ट्रियल मेटल की तरह यूज होता है। तो जहां तक चांदी की बात है, बहुत वॉलेटाइल रह सकता है चांदी। तकरीबन 61,500 के आसपास के इंडियन एमसीएक्स पे भाव चल रहे हैं, और इंटरनेशनल की बात करें तो तकरीबन $22-23 के आसपास के भाव हैं। मेरा मानना यह है कि इसमें भी बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। ज्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमी पे कुछ हद तक इफेक्ट आ सकता है इस वायरस का, जो दोबारा से थर्ड वेव ओमिक्रॉन की बात चल रही है, और जो मतलब कि लग रहा है कि इन्फेक्शियस ज्यादा है। ऑल्दो इतना डेडली नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था इस साल जो अप्रैल मई में सिचुएशन हुई थी। अभी तक मानना ये है, पर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो डेफिनेटली लॉकडाउन और उसकी वजह से इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग डिमांड कम हो सकती है। पर इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ी बहुत रहेगी, तो 65,000 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगा। तकरीबन 60,000 59,000 to 60,000 के आसपास बाय करें। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 57,000, 52,000, 53,000 के आसपास का, 65 के टारगेट देखे जा सकते। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 65,000 तक का भाव चांदी में दिखेगा, मतलब आपके हिसाब से कोई बड़ी तेजी नहीं रहेगी, हल्की फुल्की तेजी आएगी चांदी में। नवनीत जी, आपका रेंज भी यही है या आप कुछ धमाकेदार टारगेट देना चाह रहे हैं 2022 के लिए चांदी में? मैं चांदी में सुपर बिलूश हूं, और मुझे लगता है कि 2000 में जो डिसअपॉइंटमेंट है वो 2022 को पूरी तरह से नलीफाई कर देगा, और उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स भी आपको देखने मिलेंगे। मेरे हिसाब से, जैसे नवीन जी ने भी बताया कि इंडस्ट्रियल प्लस प्रेशियस मेटल्स का जो मिक्स है चांदी का, वो उसको बहुत डायनामिक बनाता है। और चांदी की चाल मृत्युंजय हम देख चुके हैं कि काफी दिनों तक ये कंसोलिडेट कर सकता है एक ही रेंज में, बट ये जब फायरवर्क दिखाता है तो 15 से 25 दिन में ही 10-15% के ऊपर के रिटर्न दे देता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हमको 2022 में भी देखने मिलेगा, और मे बी सेकंड हाफ ऑफ 2022 मोर इंटरेस्टिंग फॉर सिल्वर। बाय करके चलना चाहिए। 60,000 के स्तर काफी अच्छे लेवल्स है जहाँ पे आप चांदी एक्यूमुलेट जोन में ले सकते हैं। 57,000 का आप स्टॉप लगाइए। पहला टारगेट 70-71,000 होगा, और फॉलोड बाय 75,000 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 20% के आसपास के रिटर्न्स आपको चांदी में 2022 में देखने मिलेंगे। अच्छा, तो 75,000 का धमाकेदार टारगेट नवनीत जी की तरफ से। आप कह रहे हैं कि आप चांदी में सुपर बुलिश हैं, आपको लगता है कि बड़ी तेजी चांदी की कीमतों में 2022 में आएगी। अनुज जी, आपका टारगेट 2022 के लिए चांदी में? देखिए, हालांकि मेरा टारगेट भी 75,000 है, बट मैं इनिशियली 70,000 को टारगेट करूंगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर मोमेंटम रहा है थोड़ा उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने अभी टारगेट 70,000 का किया है। और मुझे लगता है कि चांदी के अंदर हम $28 से लेकर $29 तक के लेवल देखेंगे। $30 जो लास्ट ईयर हाई बनाया था वो अभी भी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है अगर वो ब्रेक करेगा तो आपको फिर एक धमाकेदार तेजी, जो कि मुझे लगता है कि फिर 80,000 के ऊपर भी भाव जा सकते हैं। तो $30 का जो स्तर है उसको वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी का मार्केट कुल मिलाकर जो टारगेट आ रहे हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि हालांकि चांदी की आमतौर पर चाल
बहुत ज़्यादा उठापटक वाली होती ही है, लेकिन 2022 का साल भी ज़्यादा उठापटक वाला रहेगा, क्योंकि टारगेट आप देख लीजिए कि बहुत अलग अलग टारगेट आ रहे हैं। नीचे में 65,000 का टारगेट, ऊपर में 75,000, 80,000 तक के भी टारगेट आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन कुल मिलाकर एक राय तो बिल्कुल एक है कि तेज़ी रहेगी। अब कितनी रहेगी इसको लेकर अलग अलग राय ज़रूर है, लेकिन चांदी का मार्केट भी तेज रहेगा, इसको लेकर कोई असहमति एक्सपर्ट के बीच नहीं है। अब हम बात करेंगे क्रूड की। जी हाँ, क्रूड का मार्केट बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प इस मामले में कि याद कीजिए 2020 का अप्रैल का वो महीना जब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर मचा हुआ था, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कच्चे तेल का भाव, क्रूड का भाव माइनस में चला गया था। जी हाँ, -$40 के आसपास अमेरिका में WTI क्रूड का भाव चला गया था, कोहराम मच गया था, और इंडिया में भी माइनस में सेटलमेंट हुआ था क्रूड का। लेकिन 2021 में तस्वीर बदली। जैसे जैसे कोरोना की लहर कम हुई, क्रूड की डिमांड लौटी और उसके बाद दाम बढ़े, क्योंकि ओपेक ने जो उत्पादन में कटौती की थी, रिकॉर्ड कटौती अप्रैल की घटना के बाद, माइनस में जाने के बाद, उसके बाद जब उत्पादन बढ़ाने की बारी आई तो उस रफ्तार से उत्पादन बढ़ाया नहीं है, अपनी उत्पादन की पॉलिसी में बदलाव किया नहीं है, और 4 लाख बैरल की बढ़ोतरी रोज की हो रही है, फिर 97 लाख बैरल रोज की कटौती हुई थी। तो अब नवीन जी आप जरा ये बताएं कि 2022 में भी डिमांड घटने की आशंका बनी हुई है, अमेरिका में मिड टर्म चुनाव भी होने हैं, आपके हिसाब से तेल की चाल क्या हो सकती है? शो पे कहा था कि एक तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कमोडिटी रही क्रूड। फंडामेंटल कारण हम सबको पता है, इकोनॉमी रिकवर हुई, लोगों ने ट्रैवल करना शुरू करा, डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड, मतलब कि रॉ मटेरियल के जैसे क्रूड यूज होता है एज एन एनर्जी प्रोडक्ट, तो वो भी काफी पॉजिटिव रहा। तकरीबन अगर देखें तो 55 से 60% तक के स्तर में हमने तेजी देखी क्रूड के प्राइसेस में इन द कैलेंडर ईयर 2021। एक बहुत दिलचस्प बात है मृत्युंजय, अगर आप मुझे 2 मिनट टाइम दें तो। 2017 कैलेंडर ईयर में पॉजिटिव रिटर्न थे क्रूड के, 2018 में नेगेटिव थे, 2019 में पॉजिटिव हुए, 2020 में नेगेटिव हुए, और 2021 में पॉजिटिव है। तो एक साल पॉजिटिव का रहता है, एक साल नेगेटिव का रहता है। हाँ, लेकिन अभी नेगेटिव अच्छा लगता है सर सुनने में, अभी इस माहौल में नेगेटिव सुनने में अच्छा लगता है। क्या कह रहे हैं मिथुंजय? मैं कह रहा हूँ सर, इस माहौल में नेगेटिव ही सुनने में अच्छा लगता है, कोई पॉजिटिव हो जाए तो अच्छा नहीं लगता अभी। नहीं, नेगेटिव सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर हाँ अगर वो पॉजिटिव को टर्न आउट कर ले तो बहुत बेहतर है। हाँ, ठीक बात। पर डेफिनेटली जिस तरह के प्राइस इंक्रीजेस देखे ना WTI, ब्रेंट, इवन MCX में भी, वो लगता नहीं कि उतना 60%, 55 से 60% तक के गेन्स इस साल देखे जा सकते हैं। मृत्युंजय 76 के आसपास डॉलर्स के आसपास WTI है NYMEX पे, और इंडियन मार्केट्स में तकरीबन 5,670 के आसपास MCX पे ट्रेड कर रहा है पर बैरल। ब्रेंट क्रूड जो है वो तकरीबन $80 के आसपास है। मेरा मानना है कि जो रेंज है ना क्रूड की, वो बहुत हद तक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे निर्भर करेगी। मृत्युंजय, अगर दोबारा से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, लॉकडाउन, लोग ट्रैवल करते हैं, तो वो इम्पैक्ट कर सकता है, पर नीचे के स्तर 65 से तकरीबन $66, अच्छा, और ऊपर के स्तर $85। अच्छा, मतलब कि बहुत ज्यादा तेजी और मंदी का नहीं है। अच्छा, एक रेंज बैलेंस रहेगा। जी, 65 से $80-85। ओके, 65 से 85, और MCX पर 6700 के टारगेट के लिए आप अगले 6 से 8 महीने का टारगेट आप देख सकते हैं। 4300 के स्टॉप लॉस के साथ आपके लिए बाइंग बनेगी। नबीर जी, बिल्कुल संक्षेप में आपका टारगेट MCX पर नए साल के लिए? मेरा मानना भी यही है कि क्रूड जो एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेडिंग करेगा, और इसमें बहुत ज्यादा फायरवर्क्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एक बार ऐसा हो सकता है कि क्रूड में 5 से 7% का करेक्शन आपको देखने मिले, और फिर से ये री अटेम्प्ट करे पिछले साल के हाई को, जो कि करीब $84-85 है WTI पे, बट उसके ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ये जो ओमिक्रॉन के चलते करीब लास्ट 3 दिन में 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है ग्लोबली, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव बायस ऑलरेडी शुरू हो गया क्रूड में आना, और हमें देखना चाहिए कि अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में किस तरह से इसका रुझान वर्ल्ड ओवर एयरलाइन इंडस्ट्री को या ट्रैवल इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से फिर से एक बार इस पर दबाव देखने मिल सकता है। तो पहले 85 आएगा या पहले 65 आएगा, ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, बट सीमित दायरों में कारोबार होगा, ये बहुत क्लियर है। ठीक है, अनुज जी, 30 सेकंड में आपका टारगेट सर क्रूड पर। देखिए, क्रूड ने 7 साल के हाईस को ब्रेक किया है, तो मेरा टारगेट मुझे लगता है कि $90 हम ले सकते हैं, और MCX में 6200 से लेकर 6500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। नवीन जी,
बिल्कुल संक्षेप में सर आपसे जानना चाहता हूं कॉपर का मार्केट कैसा रहेगा 2022 में, क्योंकि उत्पादन बढ़ने की बात हो रही है। अगेन मृत्युंजय, डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है कॉपर, सब्जेक्ट टू जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और जो आपने सही कहा कि उत्पादन बढ़ाने की आशंका है और बातचीत चल रही है। पर मेरे ख्याल से ओवरऑल बेस मेटल्स पैक तकरीबन 25 से 40% तक के स्तर हमने ऊपर के प्राइस में देखे, मतलब ये रिटर्न्स ऑन द पॉजिटिव टेरिटरी। स्टॉक पोजीशंस, मेटल बैलेंसेस इन द LME वेयरहाउसेस आर ऑल इन डेफिसिट, तो एक वो भी पॉजिटिव है। और मेरे ख्याल से अब हमें ये समझ में आ गया है कि कोविड और इन तरह के वेरिएंट से या वायरस से कैसे अपने बिजनेसेस को बचाना है। तो मुझे ज्यादा लगता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो ट्रेंड है ना बेस मेटल्स का, वो पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन हो सकता है कॉपर के प्राइसेस में, अगर आप देखें तो ओवरऑल ट्रेंड में बुलिशनेस ही दिख रही है बेस मेटल्स में। कॉपर तकरीबन 450-445 के आसपास MCX में भाव चल रहा है। सर, नीचे के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल जो है, पहला सपोर्ट 690 का दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस जो है 810 के आसपास का है, पर बाय करके चलना चाहिए। नीचे के स्तरों पे तकरीबन 700 के लेवल्स के आसपास, स्टॉप लॉस 620 का और टारगेट्स 800। जी, तो आप 850 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं कि नए साल में बाइंग का मौका बनेगा। बिल्कुल संक्षेप में नवनीत जी, निकल पर आपका व्यू नए साल के लिए। मुझे लगता है कि पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में सबसे बेस्ट बेट निकल रहेगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्टील, आयरन और इन सब की डिमांड या इन सब की जो स्ट्रेंथ देखने मिल रही है 2020-2021 दोनों साल में, मुझे लगता है कैरी फॉरवर्ड होकर 2022 में भी निकल को बेस्ट परफॉर्मर बना सकती है। ठीक है, मैं बाय करके चलना चाहूंगा 1480-1500 के रेंज में आप बाय करिए, 1355 का स्टॉप लगाइए और करीब करीब 20% अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइसेस को $1850 तक ले जा सकता है। इंटरनेशनल टर्म्स में अगर हम बात करें तो 22,500 से लेकर $24,000 तक के हमको भाव LME पे देखने मिल रहे हैं। फिलहाल $20,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है अनुज जी, अब मैं आपसे एग्री पर पूछना चाहता हूँ। एग्री में आपकी 2-3 ऐसी पिक जो आपको लगता हो कि 2022 में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, ऐसी कमोडिटी एग्री में आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो ग्वार को हमने चुना है क्योंकि अब मोस्ट ट्रेडेबल कमोडिटी ग्वार रह गया है, तो ग्वार के अंदर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। हमें लगता है कि 2021 में 7,500 8,000 तक के लेवल जो कि काफी अवेटेड है, वो लेवल इस साल देखने को मिल सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक जो कि मोमेंटम में चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 3,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं मसालों के अंदर अगर बात करें तो एक्सपोर्ट डिमांड काफी हद तक मसालों में रहेगी, तो टर्मरिक में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 11,000 का टारगेट टर्मरिक में हम मान के चल रहे हैं, जो 2022 तक देखने को मिल सकता है। तो ग्वार सीड, कॉटन सीड ऑयल केक और टर्मरिक के अंदर खरीदारी का ट्रेड 2022 के लिए ले सकते हैं। ओके, तो 3 एग्री की पिक, ग्वार, टर्मरिक और कॉटन सीड ऑयल केक। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, नवनीत जी आपका, नवीन जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि 2022 के कमोडिटी के सितारे कौन कौन से होंगे।